देखिए लाइटिंग वुटिंग सही है ना। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। आज इनके विभिन्न आयामों को देखेंगे और ये जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, इनके द्वारा क्या क्या आयोजित करवाई जाती है और यूपीएससी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे जीवन में। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। तो एक सेकंड इधर है। तो यूपीएससी के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे कि यूपीएससी है क्या, हाँ, और इनके द्वारा क्या क्या करवाई जाती है। तो मैंने कहा कि यूपीएससी है एक संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्था जो भारत सरकार के बहुत सारे वैभवशाली पदों के लिए केवल परीक्षा का आयोजन करवाती हैं। ठीक है, इनका काम, यूपीएससी का काम केवल इतना है, एग्जाम कंडक्ट करवाना। तो अब जानते हैं कि यूपीएससी किन किन विभाग में अपना क्या कहते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जानेंगे आज पहले स्लाइड में कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षाओं के नाम। तो सबसे पहले यूपीएससी के बारे में जानते हैं। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की बात हम कर रहे हैं। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन। जिसको हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं। इसको हम संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी परीक्षा आयोजित करवाई जाती हैं। हाँ, यूपीएससी हुआ, आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा के बारे में इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो इनके द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा, आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा के बारे में आज हम जानेंगे। आप हर एक चीज को गौर से समझिएगा, देखिएगा और तब आगे बढ़िएगा। हर एक पॉइंट को समझते जाना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि यूपीएससी एक संस्था है जो केवल परीक्षा आयोजन करवाने का काम करती है। तो आइए हम जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा कौन कौन सी परीक्षा आयोजित करवाई जाती हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो परीक्षा है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वह है सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा पहला एग्जाम क्या है? सिविल सेवा परीक्षा, जिसको हम सीएसई के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सीएसई दैट मीन्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहला एग्जाम ये है। दूसरा एग्जाम है ये जो करवाती हैं, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, एनडीए की परीक्षा। नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत लोगों का सपना रहता है 11-12 से पहले एनडीए ज्वाइन करने का। तो सिविल सेवा की परीक्षा हुई, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा एनडीए हुआ। तीसरा, 4-5 को बता देते हैं, उसके बाद आगे विषय वस्तु पर चलेंगे। अगला होता है ऑल इंडिया अभियंता सेवा परीक्षा। अभियंता सेवा परीक्षा, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। चौथा अगर हम बात करें तो इसी के द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं। चौथे एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये होता है ऑल इंडिया
ऑल इंडिया चिकित्सा सेवा परीक्षा, ऑल इंडिया चिकित्सा सेवा परीक्षा। समझ पा रहे हैं बातों को? तो ऑल इंडिया चिकित्सा सेवा परीक्षा। पांचवा की बात कर लेते हैं, भारतीय वन सेवा परीक्षा। वन सेवा परीक्षा की अगर हम बात करें तो यह भी यूपीएससी के द्वारा ही आयोजित करवाई जाने वाली एक परीक्षा है। समझ पा रहे हैं चीजों को? तो अभी मोटे तौर पर हम केवल इतना जानते हैं कि कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको यूपीएससी कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, यूपीएससी इन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनको यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, लेकिन आज हम उतना लंबा पर नहीं जाएंगे, कुछ चीजों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। आज हमारा जो मेन टॉपिक है सिविल सेवा परीक्षा के विषय वस्तु को जानने का। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और चलेंगे सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई एग्जामिनेशन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो सीएसई एग्जामिनेशन दैट मींस इसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज बेसिकली हम जानेंगे। ये परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये परीक्षा सबसे नामी है इसमें, और इसकी तैयारी का क्या कहते हैं, बहुत लोग सपना देखते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग सफल भी होते हैं। तो सीएससी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सीएससी के बारे में जानते हैं इस स्लाइड में। तो सबसे पहले अगर सिविल सेवा परीक्षा की हम बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा की अगर हम बात करें, सिविल सेवा परीक्षा अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या फिर इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप कि सिविल सेवा परीक्षा जो है आपको 3 चरणों में आयोजित होती हैं। ये आपके तीनों स्किल्स को सबसे पहले एग्जामिन करता है और फिर आपको इसमें बहाल करता है। तो 3 स्तर इसका क्या है? पहला स्तर जो हमारा होता है इसमें, ये होता है मौखिक, इट्स माय मिस्टेक। पहला जो चेक करेगा आपका, ये आपके वैकल्पिक बुद्धि को देखेगा। ठीक है, वैकल्पिक स्तर को जांचेगा। ये पहला काम है वैकल्पिक स्तर को देखना। दूसरा आपका जो है व्यक्तिनिष्ठ स्तर को देखता है। ये व्यक्तिनिष्ठ क्या है हम बता रहे हैं। व्यक्तिनिष्ठ स्तर को भी ये देखेगा। सबसे पहला वैकल्पिक स्तर देखेगा, व्यक्तिनिष्ठ स्तर देखेगा, और उसके बाद ये आपके मौखिक स्तर की भी पहचान करेगा। मौखिक स्तर की भी परीक्षण इनके द्वारा कराई जाएगी। मौखिक स्तर, मौखिक स्तर भी ये आपका चेक करेगी। ठीक है, 3 एग्जाम लेने का यही मेन कारण है। पहला वैकल्पिक स्तर आपका देखेगा। ठीक है, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है और उस क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है अपने बुद्धि विवेक और क्या कहते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर उसका ऑप्शन सेट करता है, तो क्या आप उस ऑप्शन को ढूंढ पाने में समर्थ हैं या नहीं। ये आपका वैकल्पिक स्तर हो गया, यानी प्रश्न भी यूपीएससी ही देगा और उसके 4-5 उत्तर भी यूपीएससी ही देगा। आपको केवल उसमें से सही क्या कहते हैं उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो ये वैकल्पिक हो गया, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। ये व्यक्तिनिष्ठ मतलब ये आपके लेखन कौशल को देखता है, और ये आपके जो कहिएगा एक तरह का कौशल परीक्षा ही इसको बोलते हैं। बहुत जगह आपको जो है इसको बोलते हैं कौशल परीक्षा। तो ये आपके व्यक्तिनिष्ठ स्तर को देखेगा। व्यक्तिनिष्ठ स्तर का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिनिष्ठ स्तर का मतलब ये हुआ भाई कि ये आपके संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण सोचने की कला, संपूर्ण सोचने का स्तर सबको ये एग्जामिन करेगा। और तीसरा और अंतिम चरण होता है जब ये आपके वैकल्पिक स्तर की पहचान कर लेगा,
ये आपके व्यक्तिनिष्ठ स्तर की पहचान कर लेगा, तब अंतिम रूप से आप आएंगे मौखिक एग्जाम के अंदर, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं या साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये हम जाने कि क्या कहते हैं, यूपीएससी जो है मूल रूप से 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करवाती हैं, और इसका कौन कौन सा चरण है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके चरण के बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो पहली बात हमने क्या कहा कि यूपीएससी सीएसई यानी सिविल सेवा परीक्षा, देखिए गौर से, सिविल सेवा परीक्षा, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है मूलतः 3 चरणों में आयोजित होती हैं। पहला चरण इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। पहले चरण को बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, यहां हम इसको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चरण होता, ये देखिए, ये होता है वैकल्पिक, यानी इसमें आपको केवल गोला घेरना है। दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन, जिसको आप मुख्य परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं। और ये एग्जामिनेशन आपका पूर्णतः जो है सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा जो होता है ये, और अंतिम चरण, इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, इसको हम साक्षात्कार बोलते हैं। और ये जो आपका परीक्षा होता है पूर्णतः मौखिक होता है। क्या होता है? मौखिक होता है, मौखिक स्तर का ये परीक्षा होता है। समझ पा रहे हैं? तो आपने देखा ये जो प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी, ये प्रारंभिक परीक्षा जो है वैकल्पिक है, यानी ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको कैसे चेंज होगा भाई, ये अगर मान लिया रेड में करना चाहिए इन पे, हाँ, तो ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा, गौर से देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा का ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये मुख्य परीक्षा जो है सब्जेक्टिव होगा, और ये होगा मौखिक। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, हाँ, ये तीनों मिलकर के यूपीएससी सिविल सेवा आयोजित होती है। यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मूलतः 3 चरणों की होगी, जिसमें पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का, और तीसरा और अंतिम चरण साक्षात्कार का होगा। समझ रहे हैं? अब चलेंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होती है ये हम समझेंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलते हैं आगे, अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो सीएससी के बारे में आपने जाना। अब यहां हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे हम। यार इसको मिटाइए, ये होता है लिखने का, इसमें हमको हैबिट ही नहीं है ना। प्रारंभिक परीक्षा, पहला पेपर जो ये होता है प्रारंभिक परीक्षा, इसके बारे में हम आज समझेंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी, ये प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी, इसमें ये प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, ये प्रारंभिक परीक्षा, इसकी अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर इसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर को हम बोलेंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन।
यानी जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट, यानी जीएस का पेपर फर्स्ट, ठीक है। और ये आपका वैकल्पिक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ये आपका होगा, समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात अगर हम करें इसी में, तो दूसरा होता है अपना, दूसरा होगा अपना, दूसरा जो अपना होगा ये होगा सीसेट का, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, समझ रहे हैं। पहला को सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर फर्स्ट, और दूसरा जो होगा इसमें पेपर, इसको बोलते हैं सिविल सेवा अभिक्षमता, सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण प्रपत्र, सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण प्रपत्र, या इसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट का पेपर बोलते हैं, ठीक है, सीसेट का पेपर बोलते हैं। और ये आपका जो है सेकंड पेपर होता है, क्या होता है, सेकंड पेपर। और ये भी पूर्णतः आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, ये भी पूर्णतः ऑब्जेक्टिव ही होगा, समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा जो मूल रूप से 2 पेपर की होती हैं, जिसमें पहला पेपर को हम सामान्य अध्ययन का पेपर बोलते हैं, जनरल स्टडीज का पेपर बोलते हैं, और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जिसको हम बोलते हैं सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण प्रपत्र, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। अब क्या क्या पूछा जाता है वो दूर की बात है, वो कभी आगे दूसरे वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। अभी सामान्य अध्ययन के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य अध्ययन मूल रूप से अगर हम बात करें, तो सामान्य अध्ययन की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें कुल मिलाकर के 100 प्रश्न रहता है, समझ रहे हैं, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर के 200 अंकों की परीक्षा ये होगी आपकी, कुल मिलाकर के 200 अंकों की परीक्षा होगी, ये 200 अंकों की परीक्षा ये होगी। और ये एक्चुअल में क्या है कि निगेटिव है, इसमें निगेटिव क्या है, निगेटिव है 1/3। इसका मतलब है 3 गो गलत करेंगे आप तो एक आपका सही का अंक जो है डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अगर आप 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को गलत कर दिए हैं तो आपका जो है 1 अंक कट जाएगा मूल अंक में से, समझ पा रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ये भी निगेटिव होता है, 200 अंकों की परीक्षा होगी। और ये जो है ना आपको, ये परीक्षा मूल रूप से आपको प्रारंभिक परीक्षा में स्कोरिंग होता है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में स्कोरिंग होता है, यानी इसमें जितना मार्क्स आप लाइएगा सफलता के करीब उतना आप जाइएगा, समझ पा रहे हैं। यानी प्रारंभिक परीक्षा ही निर्धारण करता है आपके प्रीलिम्स में क्या कहते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, समझ पा रहे हैं। लेकिन अब मेंस का क्या काम क्या है, ये आपके बौद्धिक क्षमता को देखता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक प्रश्न जो है 2.5 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर के 200 अंकों की परीक्षा यहां भी आपकी होगी, समझ पा रहे हैं, यहां भी 200 अंकों की परीक्षा होगी। और ये जो है ना आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का अर्थ क्या हुआ, इस चीज को भी समझिए। दूसरी बात, इसमें भी निगेटिव है, तो भाई निगेटिव है कितना, 1/3 निगेटिव है, सेम टू जो जैसा ऊपर में है वैसा यहां भी है। अब देखिए क्या है, ये है आपका स्कोरिंग, दैट मीन्स आप प्रीलिम्स में पास करेंगे वो सामान्य अध्ययन के यानी जीएस पेपर फर्स्ट पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट जो है, ये कॉपी आपकी जांच होगी चाहे ना होगी, वो निर्भर करता है सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण प्रपत्र के क्या कहते हैं स्कोर से। यानी अब मैंने कहा यहां आपको कि सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण प्रपत्र यानी सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब कहने का इसमें आपको क्या कहते हैं कितना अंक लाना होगा, इसको जानिए। अगर आप इसमें 33% अंक ले आए, 33% अंक, दैट मीन्स
66 से लेकर के 67 अंक ले आएंगे ना, तो आपका जो है सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप 33% से ऊपर अंक ले आए एक भी, या फिर आप 33% अंक यानी 66-67 अंक ले आए, तो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर चेक होगा। ठीक है, मान लीजिए जरा थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए कि सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर फर्स्ट आपका जो है बहुत बढ़िया गया, आपको लग रहा है कि हम जो है 200 अंक में से 170-75 ले आएंगे, लेकिन अगर सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण प्रपत्र में अगर आपका 66 अंक से 1 अंक कम रहा, तो कितना बढ़िया सामान्य अध्ययन का पेपर काहे नहीं गया हुआ होगा, आपका सब पानी हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि सामान्य अध्ययन का मेरा पेपर चेक हो, तो आपको सीसेट में 66-67 अंक लाना अनिवार्य है। हाँ, दूसरी बात, इसके उल्टा भी हम देखते हैं। इसका उल्टा भी, अगर आपका ये जो सीसेट का पेपर है, इसमें मान लीजिए कि 188 नंबर आ गया, समझ रहे हैं, और इसमें आ गया मान लीजिए 70, 75, 80 जो भी आ गया, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें आप जो है कितनों अंक लाएंगे, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सामान्य अध्ययन में आप जितना अच्छा अंक लाएंगे, वो आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो सीसेट का परीक्षा है ना, सीसेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 66-67 अंक इसमें लाइए और इससे ज्यादा अंक, बहुत ज्यादा अंक इसमें लाइए। तो प्रारंभिक परीक्षा आपने देखा ये क्या होता है, तो आपने देखा यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में कितने अंकों का हुआ, 200 प्लस 200 यानी 200 प्लस 200 यानी कुल मिलाकर के 400 अंकों की परीक्षा होगी आपकी। समझ रहे हैं? देखते जाइएगा, 400 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है, 400 अंकों की परीक्षा होगी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, अब चलते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें, तो मुख्य परीक्षा में भी गौर करिएगा। मुख्य परीक्षा जिसको आप मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, इसमें भी हम आपको देखिए ध्यान से, मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए होता क्या है एक्चुअल में मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एग्जामिनेशन कहां से बनता है इसमें, ये अगर यहाँ एक सेकंड दीजिएगा, अगर हम मूल यहाँ गौर से देखें, अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में 9 प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, तो बारी बारी से सबको समझते हैं। पहला जो प्रश्न पत्र होगा ये आपका भाषा का होगा। क्या होगा? पहला प्रश्न पत्र होगा ये भाषा का। ठीक है, दूसरा में अगर आप आएंगे तो दूसरा होगा आपका निबंध का, ठीक है। तीसरा की अगर आप बात करेंगे तो ये होगा आपका ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय का, ये होगा वैकल्पिक विषय का। आगे चर्चा करेंगे कहाँ क्या क्या होने वाला है। चौथा और अंतिम होगा इसमें सामान्य अध्ययन का। चौथा और अंतिम की बात करेंगे, ये होगा सामान्य अध्ययन का। एक सेकंड देना, ठीक ही है, ऊपर से नहीं कट रहा है भाषा का। ठीक है, तो पहला पेपर जो है भाषा का, दूसरा निबंध का, तीसरा वैकल्पिक विषय का और चौथा सामान्य अध्ययन का। मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा देखना पड़ता है कभी कभार। अब गौर करते हैं यहाँ पर, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें तो है क्या कि जब आप भाषा की बात करोगे ना, तो भाषा के अंदर 2 पेपर है इसमें। भाषा के अंदर कितना पेपर है? 2 पेपर है। ठीक है, पहला पेपर जो आपका होगा वो क्या होगा और दूसरा पेपर क्या होगा? पहला पेपर आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का होगा। ठीक है, और भाषा का पेपर जो होता है ये 300 अंकों की परीक्षा होती है। ठीक है, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा आपका। एक सेकंड देना, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा आपका। दूसरा जो पेपर होगा भाषा का, वो क्या होगा कि अनुसूची 8 का नाम सुने होंगे आप भारतीय संविधान में। अनुसूची
8 में वर्णित क्या को भाषा जानते हैं ना, 22 भाषा, 22 भाषा में से कोई एक ऐच्छिक, एक। और ये भी जो आपका होगा ना, ये भी परीक्षा 300 अंकों की होगी, ये भी 300 अंकों की होगी, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कट नहीं ना रहा है। हाँ, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का हुआ। तो आपने देखा कि भाषा का 2 गो प्रपत्र होगा आपका 300 अंकों का, और मजे की बात ये है कि ये आपके मेरिट में शामिल नहीं है, केवल आपको इसमें क्वालिफाई करना है। 30% या 33% सॉरी मार्क्स आपको मात्र लाने हैं। निबंध की अगर बात करें तो निबंध की अगर आप बात करोगे तो निबंध में 2 गो निबंध आएगा। पहला निबंध जो है आपका 125 अंकों का होगा, पहला निबंध 125 अंकों का होगा, पहला निबंध आपका 125 अंकों का होगा। और दूसरे निबंध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फिर आपको 125 अंकों का। समझ पा रहे हैं? पहला हुआ भाषा का प्रपत्र जो 2 होगा, जिसमें पहला होगा अंग्रेजी और दूसरा होगा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उपस्थित 22 भाषा में से कोई एक भाषा जो कि आप चुन लेंगे उसकी परीक्षा होगी, और दोनों 300 अंकों की होगी। समझ पा रहे हैं? निबंध की अगर बात करें तो 2 निबंध पूछे जाएंगे एक ही प्रपत्र के अंदर, 125 अंक के। वैकल्पिक विषय की बात करेंगे तो वैकल्पिक विषय में मूल रूप से 2 प्रपत्र लिए जाएंगे। पहला प्रपत्र जो आपका होगा ये होगा ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल का फर्स्ट जो होगा कितने अंकों का, 250 अंकों का। समझ पा रहे हैं? बात को समझिए। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल का जो है सेकेंड पेपर जो है आपका ये भी होगा 250 अंकों का। बात को समझना, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय की अगर हम बात करें तो वैकल्पिक विषय में 2 प्रपत्र होंगे, 250 अंक 250 अंक के। समझ पा रहे हैं इन चीजों को? तो वैकल्पिक विषय हमने देख लिया। अब सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन में मूल रूप से 4 प्रपत्र होंगे। पहला बोलता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन जिसको जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट कहेंगे। दूसरा अगर आएंगे इसी में, इसको बोलेंगे सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रपत्र जिसको हम जीएस का पेपर सेकंड बोलेंगे। तीसरी बात अगर हम इसी में करें, इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर थर्ड की बात होगी। और चौथा और अंतिम इसमें जो है ये होता है सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज पेपर फोर्थ, जीएस का पेपर फोर्थ। समझ पा रहे हैं? अब गौर से अगर आप इसको देखेंगे, देखते नीचे तक आ रहे हैं, 4 गो पेपर हो गया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब देखिए ये जो चारों पेपर है, हर एक पेपर 250 अंकों का है, यानी 250 मार्क्स के ये हुए, ठीक है। 250 अंक के ये भी हुए, 250 अंक के ये भी हुए, और ये भी 250 अंक का। समझ पा रहे हैं?
अब अगर आप गौर से देखेंगे तो कुल मिलाकर के सामान्य अध्ययन का जो है 250 चौके यानी 250 गुना 4 यानी 1000 अंकों की परीक्षा आपकी हो जाएगी सामान्य अध्ययन से। वैकल्पिक विषय में अगर आप जाएंगे तो ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, 2 प्रपत्र होगा, 125 अंक 250 अंक और 250 अंक के 2 प्रपत्र होंगे। तो कुल मिलाकर के वैकल्पिक विषय की अगर आप बात कर लोगे तो ये भी आ जाएगा 200 इट्स माय मिस्टेक, इसमें आ जाएगा 250 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 500 का। ठीक है, समझ पा रहे हैं? थोड़ा इसका कलर अलग कर दे रहे हैं, 1 मिनट देना। थोड़ा सा कलर इसका अलग कर दे रहे। हाँ, तो यहां पर हम देख ले रहे हैं सामान्य अध्ययन का जो है 250 गुनी 4 यानी 1000 अंक, 1000 मार्क्स। ठीक है, वैकल्पिक विषय में जाएंगे तो 2 प्रपत्र होता है। ठीक है, 250 के 1 तो 2 का हो गया 500 अंक यानी 500 मार्क्स। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे, निबंध का प्रपत्र आता है। निबंध की अगर हम बात करें तो एक ही प्रपत्र में 2 निबंध आते हैं, दोनों आपको लिखना होता है। तो निबंध के अंदर अगर आप जाएंगे तो 125 गुना 2 कितना हुआ 250, 125 अंक के 1 निबंध हुए तो 2 निबंध का हो गया पूर्णांक 250 यानी 250 मार्क्स। समझ पा रहे हैं? अब भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा का 2 क्या कहते हैं प्रश्न पत्र होगा, जिसमें पहला होगा अंग्रेजी का, दूसरा होगा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उपस्थित 22 भाषा में से कोई एक ऐच्छिक। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो 300 अंक ये और 300 अंक ये, तो कुल मिलाकर के 300 इंटू 2 यानी 600 मार्क्स। समझ पा रहे हैं? अगर आप इसका टोटल करेंगे तो क्या क्या होगा देखिए, अगर आप टोटल करोगे इसका तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल में क्या आएगा, सबसे पहले देखिए 300 गुना 2 यानी 600 अंक इधर हो गया। ठीक है, अब अगर आप निबंध की बात करेंगे तो 125 गुना 250 अंक इधर आ गया। ठीक है, अगर आप वैकल्पिक विषय की बात करेंगे तो 250 के 2 यानी 500। समझ पा रहे हैं? और अगर आप सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो 1000। ठीक है, तो हो कितना गया देखिए 1500, 1500, 2, 1750, 6, 17, 6, 2350 यानी 2350 अंकों की एग्जाम आप देंगे। समझ पा रहे हैं? 1500, 1500, 2, 1750, 17, 6, 17, 3, 20, 3, 2350 अंक। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आगे हम बता रहे हैं अभी, तो मेंस के अंदर आपका कितना हो गया 2350 अंक, यानी मेंस में आप 2350 अंकों की परीक्षा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम इंटरव्यू या साक्षात्कार की बात करने के लिए। अब साक्षात्कार में आएंगे, अगर आप साक्षात्कार या इंटरव्यू की बात करेंगे तो सबसे पहली बात इंटरव्यू होता है पूर्णतः मौखिक। क्या होगा? पूर्णतः मौखिक, पूर्णतः मौखिक, पूर्णतः मौखिक होने वाला है। ठीक है, और ये जो पूर्णतः मौखिक होगा ये कुल मिलाकर के 275 अंकों का होगा, 275 अंकों, यानी इंटरव्यू आपका 275 अंकों का होगा। पूर्णतः ये जो है आपका क्या होगा मौखिक होगा। समझ पा रहे हैं? तो आपने देखा प्रारंभिक परीक्षा के अंदर क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा मुख्य परीक्षा के अंदर क्या हुआ, और तीसरा और अंतिम साक्षात्कार में क्या हुआ। ठीक है,
शर्त ये है प्रारंभिक पास आउट होंगे तो मुख्य में शामिल होने का मौका मिलेगा, मुख्य में पास आउट होंगे तो साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिलेगा। और जो भी इसके नियामक सेट किए गए हैं उसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे और आपकी पोस्टिंग होगी, आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आपने देखा यूपीएससी के अंदर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंदर क्या क्या होता है। समझ पा रहे हैं? अब आगे हमारी चर्चा क्या होने वाली है इस चीज पर भी बात करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की अगर हम बात करें तो ये 275 अंकों का होता है। अगर ओवरऑल हम देखें कि यूपीएससी कितने अंकों की परीक्षा कंडक्ट करवाती है तो जरा गौर से देखिएगा। आप देखिएगा प्रारंभिक की अगर हम बात करें, पूरा गौर से देखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक की परीक्षा की बात करें हम, प्रारंभिक परीक्षा की अगर भाई बात करें हम तो प्रारंभिक परीक्षा कितने अंकों की हुई? 400 मार्क्स की हुई। समझ पा रहे हैं? प्रारंभिक परीक्षा 400 अंक की हुई। उसके बाद अगर मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें भाई लोग, तो मुख्य परीक्षा जो है आपका कितने अंकों का हुआ? देखिए गौर से देखिएगा, मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें, हमने लिखा हुआ है यहाँ 2350 अंकों का मुख्य परीक्षा हुआ। कितना का? 2350 अंकों का मुख्य परीक्षा हुआ। समझ पा रहे हैं? और अगर हम साक्षात्कार की बात करें, अगर हम साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार कुल मिलाकर के 275 अंकों का होगा। ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2750 2750 और 275 2750 सॉरी 2750 27 दो 2900 यानी 3025 अंक हो जाता है कुल मिलाकर के। अगर जोड़ोगे आप इसको 3025 अंक होगा। देखिए तो 3025 मार्क्स। देखिएगा जोड़ घटाव करके हो सकता है कम बेस हो जाए। तो 3025 अंकों की परीक्षा आप देते हैं, लेकिन आपके मेरिट का निर्धारण जो होगा ये 3025 अंक के आधार पर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? यानी 3025 अंकों की आप परीक्षा देते हैं, मात्र आपके मेरिट का निर्धारण 3025 अंकों पर नहीं होगा। 3025 अंकों पर नहीं होगा तब किस पर होगा? मैंने आपके सामने अभी चर्चा किया था कि कुछ कुछ पेपर इसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले मेंस के अंदर आ जाते हैं। भाई मेरे ये जो 600 अंकों की परीक्षा होगी, ये 600 अंकों की जो आपकी परीक्षा है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये आपके मेरिट में निर्धारण, ये आपके मेरिट को निर्धारित नहीं करेगा। अब आ गया इधर 250 अंक यहाँ हो गया, 500 इधर हो गया, तो 5 दूनी 750 और 1000 यानी 1750। यानी मेरिट निर्धारण करने के लिए आपको कितना अंक, ये कौन कौन मदद करेगा इसमें? इसमें मदद करेगा मेंस एग्जाम में 1750 मार्क्स जो है, ये जो है मेंस के अंदर 1750 मार्क्स ये आपके मेरिट निर्धारण में आपका सहयोग करेगा। ठीक है। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू का जो है 275 अंक, इंटरव्यू का 275 अंक, ठीक है, ये भी आपके मेरिट निर्धारण में सहयोग करेगी। ठीक है। तो 275 इधर हो गया और 1750 इधर हो गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे, अगर आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 2025 अंक। ठीक है। अब आते हैं यहां पर, थोड़ा सा गौर देखिए करिएगा। अब आइए आप प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स में अगर आप गौर करोगे तो हमने कहा कि प्रीलिम्स परीक्षा जो है कटाई छटाई का एक क्या कहते हैं एग्जामिनेशन है। इसमें आपको छांटना होता है। प्रीलिम्स का मकसद कहीं नहीं होता है कि आप बच्चे की अच्छाई को देख करके या बच्चे के
नॉलेज को देख करके आप बच्चों को सेलेक्ट करें। प्रीलिम्स का केवल इतना सा काम है, इतना सा फंडा है कि वो आपकी कटाई छटाई करे, क्या वो आपके अंदर वो स्किल डेवलप है जिस स्किल को अगर आगे चल के निखारा जाए तो आप एक अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं है। तो ये भीड़ कम करने के लिए परीक्षा होती है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या कहते हैं मेरिट निर्धारण करने में साथ नहीं देगा, समझ पा रहे हैं, सॉरी काटना नहीं चाहिए। मेरिट निर्धारण में इसकी भी कोई भूमिका नहीं है, ये प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए जो है मेन है। और इसमें भी क्या, प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका जो पेपर प्रारंभिक परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए क्या कहते हैं ये आपके इसको निर्धारण करेगा, तो वो उसमें जनरल स्टडीज ही है, ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका सामान्य अध्ययन का पेपर जितना बढ़िया जाएगा आपके प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन के लिए उतना क्या कहते हैं प्रभावी होगा, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो आपने देखा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंदर। आगे हम चर्चा करते हैं जीएस के हर एक पेपर की बात करेंगे। जीएस के हर एक पेपर की हम बात करेंगे अभी आपके सामने। चौथा है ना प्रारंभिक, ये हो गया मुख्य, ये हो गया साक्षात्कार की हमने बात कर ली। अब हमने यहाँ पर बात किया था, अगर आप गौर से देखेंगे, हमने यहाँ पर बात किया कि सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज की बात हम करेंगे। तो सामान्य अध्ययन के अंदर आपने देखा कि 4 पेपर है। कितना पेपर है सामान्य अध्ययन के अंदर, कितना पेपर है कुल मिलाकर के सामान्य अध्ययन के अंदर 4 पेपर है, ठीक है। जिसमें जीएस का पेपर फर्स्ट, जीएस का पेपर सेकेंड, जीएस का पेपर थर्ड और जीएस का पेपर फोर्थ। यही है ना भाई। इसमें अब हम जानेंगे क्या क्या है। 250, 250, 250, 250। अब जीएस के पहला पेपर की अगर हम बात करें तो जरा सोचिए, याद हो जाएगा आपको, हम यहीं से याद करा देंगे कि किस किस में क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो हम एक आध गो को समझा करके आज का यही हम सेशन समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर समय रहा तो हर एक को याद करा देंगे, यही वो भी निमोनिक्स के जरिए नहीं कराएंगे, नॉर्मल वे में आप इसको याद कर पाएंगे। अगर सामान्य अध्ययन के पहला पेपर की बात करें तो सबसे पहले देखिए, आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, सीएससी में क्वालिफाई होंगे, आप एक अधिकारी बनेंगे, तो सरकार क्या चाहेगी? सबसे पहले काम तो करना होता है, यानी पब्लिक के बीच जा करके। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जीएस के प्रथम पेपर में भारत सरकार आपसे ये जानना चाहेगी कि क्या आप भारत के समाज को जानते हैं, क्या आप भारत के भूगोल को जानते हैं, या भारत को आप कितना जानते हैं। तो समझिएगा कि जीएस का पहला पेपर का जो होगा सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसमें भारत के समाज को जानना होगा, तो इसमें ही शामिल है भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, समझ पा रहे हैं। दूसरा पेपर की अगर हम बात करें, वो अगर आप भारत के अंदर हैं तो भारत के भूगोल को भी जानने की कोशिश करेगा और संपूर्ण भूगोल को वो जानने की कोशिश करेगा। तो इसी के अंदर जो है आ जाता है भूगोल, ठीक है, इसी के अंदर भूगोल आ जाता है। तो भारतीय समाज हो गया, भूगोल हो गया। तीसरी बात अगर होगी तो वो भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहेगा, और भारत का कैसा इतिहास, वर्तमान स्थिति का इतिहास, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास के बारे में भी वो जानेगा, भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का क्या होगा आधुनिक इतिहास, वो भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। चौथी बात अगर हम करें, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है भ्रमण करने के लिए भेजा जाता है, पूरा हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हर एक चीज को जानने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको घूमने भेज रहा है तो कुछ ना कुछ
अपेक्षा होगी सरकार की। तो एक्चुअल में जानना ये चाहता है कि अगर आपको हम अधिकारी बना करके भेजें तो आपको हम भारत पहले इसीलिए घुमा देते हैं ताकि आप वहाँ के भाषा को, कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को जानें। ठीक है, तो इसी में एक पेपर आ जाता है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति की, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। कला एवं संस्कृति का प्रपत्र आता है। ठीक है, पांचवा क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए, पांचवा क्या आएगा? पांचवा आएगा विश्व इतिहास। क्योंकि हमारा भारत विश्व का ही हिस्सा है और विश्व के इतिहास के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उस स्तर से, उस मानदंड के आधार पर भारत के व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको विश्व इतिहास के बारे में भी जानना होगा। विश्व इतिहास, समझ पा रहे हैं? तो पहला जो प्रपत्र होगा आपका, ये इतने विषयों का, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको किया। अब जीएस का पेपर सेकंड की बात करते हैं, जीएस के पेपर थर्ड की बात करते हैं और जीएस के पेपर फोर्थ की बात करेंगे। ये जो चौथा है, चौथा में तो इथिक्स आता है। ठीक है, नीति शास्त्र बोलते हैं, सबसे छोटा है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिवृद्धि, इतना भारी मत करिएगा, ये हेडिंग ही है, अभिवृद्धि। चौथा केस स्टडी यानी मामला परीक्षण, मामला परीक्षण की बात होगी। और हाँ, मोरल थिंकिंग होता है, मोरल थिंकिंग, मोरल थिंकिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपने ये देखा, समझ पा रहे हैं इन चीजों को। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जीएस के पेपर सेकंड और थर्ड की, थोड़ा देखते हैं। वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो हम आपको इसके इमेज से काम चला देंगे। सॉरी, 47-48 मिनट का हो गया, 50 मिनट के अंदर मुझे पूरा समाप्त करना है। तो थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है नहीं है, तो गूगल से सर्च करके हम बता दे रहे हैं। जैसे यूपीएससी जीएस ऑल पेपर, ऑल पेपर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बोर्ड पर भी हो रहा है या नहीं। सॉरी, एक सेकंड, अगर इसको मैं इसे किया तो सुनते हैं इसमें आ जाता है सारा कुछ। अगर आप इसको ऐसे कर सर्च करेंगे, आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला मैंने बता दिया, चौथा मैंने बता दिया, दूसरा तीसरा आप यहाँ से हम आपको संदर्भित कर देते हैं। ठीक है, अरे यार वो क्या आ गया, सॉरी, यूपीएससी और जीएस पेपर, इसको हम सर्च करते हैं। तो अगर आप बात करोगे, देखिए यहाँ से हम पेपर, सॉरी सिलेबस लिखिए यहाँ पर, यूपीएससी पेपर नेम कर दीजिए ना, थोड़ा हम इसको इसके यूज करते हैं, इसका जो है खासियत को अगर देखते हैं, अगर आ गया तो आ गया, नहीं कौन कौन सा पेपर आता है नाम नहीं आया है। ठीक है, तो यूपीएससी आना चाहिए, यहाँ यूएससी आ जाता है। रुकिए एक सेकंड,
यूपीएससी ऑल नेम, इतना समय में तो हम लिख ही देते। तो हम देखते हैं इसको करके आता है कि नहीं आता है। GS 1 2 3 4 कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, लिखा हुआ है कि नहीं, 1 2 3 4 वही दिया हुआ है। ठीक है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। ठीक है, अगले वीडियोज में हम इसको कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसको अपलोड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपने देखा आज के क्लास में कि कहाँ कहाँ क्या क्या संभव है यूपीएससी के अंदर और कितने अंकों की ज़रूरत होगी आपको अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन मज़े की बात ये है ना कि ये मान लीजिए कि आपके मेरिट के निर्धारण में 250 सॉरी मेरिट के निर्धारण में 2025 अंक सहयोगी है, लेकिन अगर आप इसमें 1080 1090 अंक तक ले आएंगे ना तो प्रॉपर टॉपर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 55% अंक लाएंगे तो आप इसमें टॉप हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।